देवियों सज्जनों, देखिए, केबीसी जूनियर्स में जैसे जैसे बच्चों से मुलाकात हो रही है और उनकी बातें समझ में आ रही हैं, वैसे वैसे ये सोच भी आ रही है कि हम जब इनकी उम्र के थे तो क्या कर रहे थे। तो भाई साहब, जिस उम्र में ये जो पलटन है ऑटोमेटिक रोबोट बना रही है, क्लाइमेट चेंज की बातें कर रही है, उस उम्र में हम अपने गुसल खाने में ठंडे पानी में कितना गर्म पानी मिलाया जाए ताकि उसका क्लाइमेट नहाने लायक बन जाए, इसमें लगे हुए थे। और जिस उम्र में ये आज कंप्यूटर कोडिंग और एआई की चर्चा कर रहे हैं, उस उम्र में हम दरवाजे पे लिखे पुश और पुल से परेशान हो रहे थे। 82 वर्ष की उम्र में जहां खींचना चाहिए था वहां धकिया रहे। और तो और जिस उम्र में हम ये सवाल कर रहे थे कि बीयूटी बट होता है तो पीयूटी पट क्यों नहीं होता, उस उम्र में ये जो बच्चे हैं ना, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस जैसी जबड़ा तोड़ स्पेलिंग को फटाफट सुना रहे थे। ये जो पीढ़ी है देवियों सज्जनों, ये बहुत ही अद्भुत, एकदम आश्चर्यजनक है। हमारे देश के उभरते हुए विद्वान आने वाले समय में देवियों सज्जनों भारत का तिरंगा पूरे विश्व में फहराएंगे। बहुत बहुत बधाई। कई बार यहाँ पर आकर के हम जितने भी जूनियर्स हैं उनसे पूछते हैं कि आगे आपने क्या सोच रखा अपने बारे में, तो मयंक आपने क्या सोच रखा अपने बारे में? सर, मेरी लाइफ में वैसे कोई सीक्रेट नहीं है, बस एक सीक्रेट है, वो है मेरा करियर, जो मुझे खुद भी नहीं पता है। सर, अगर मैंने ये देख लिया कि कोई इंजीनियर है तो मुझे इंजीनियर बनना है। सर, मैं घर पर लकड़ी लेकर या फिर कार्डबोर्ड लेकर तोड़ फोड़ करने लग जाता हूँ, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो मैंने अगर डॉक्टर का कोई प्रोग्राम देख लिया या फिर कहीं डॉक्टर के पास चला गया, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए घर में, तो आप डॉक्टरी शुरू चाहिए हुई एडवाइस में उनको देते रहते हैं। सर, और मैंने नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक्स में मेडल जीता, तो सर आप मानोगे नहीं, मैं मतलब घर में लकड़ी ढूंढता था जेवलिन मारने के लिए। सर, अभी मेरा जो करियर है वो अभी मैं अच्छे से डिसाइड नहीं हुआ है। नहीं है, लेकिन सर, आप जब छोटे थे तो आपका क्या एम था कि आप क्या बने जब आप मेरी उम्र के थे? सर, आपको बताएं कि हमारी जो स्थिति थी वो आपसे उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हमको भी नहीं मालूम था क्या होने वाला है। ज़्यादातर हम लोग गुल्ली डंडा खेलते तो हमने कहा चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे और क्या, लेकिन और कुछ नहीं हमारे मन में आता, कभी भी नहीं आया। पर जिस तरह से आप खेल रहे हैं भाई साहब, और जिस तरह से आपका दिमाग चल रहा है, मैं निश्चिंत हो गया हूं कि आप आगे चल करके कुछ ना कुछ बहुत ही सुंदर करने वाले हैं। अपने दिमाग को आप सही रखिएगा। माएँ जी, आपके पास तो इतना सारा ज्ञान है। पिताजी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्रदीप जी, इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया है? सर, इसके टीचर भी परेशान है सर। अमूमन पीटीएम में जब पेरेंट्स जाते हैं सर, हाँ जी, तो उनकी कंप्लेंट होती है बच्चा ये झगड़ा कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये वो है, इस तरह करके उनकी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा सवाल करता है ये। 2 दिन बाद क्या पढ़ाया जाएगा वो एडवांस में पूछता है सर ये। तो टीचर से पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं, पहले से पता नहीं क्या पूछ लेगा ये। ये नई पीढ़ी है भाई साहब, इनको रोकिएगा मत। हमारी जो टीम है ना जो यहाँ बैठी है, इन्होंने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर। हम चाहेंगे कि वो वीडियो देखा जाए। मयंक अक्सर बहुत क्यूरियस होता है डिफरेंट क्वेश्चंस जानने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मयंक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालता है। पर डे हम जब क्लास में आते हैं तो हमें लगता रहता है कि भाई आज मयंक क्या पूछने वाला है। बेस्ट एग्जांपल। यस मैम, बट हाउ द क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट द एग्लोमिनेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज ओनली इन गुजरात एंड महाराष्ट्र? बिकॉज ऑफ वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। कई बार तो ऐसा लगता है कि आई एम अमेज्ड व्हाट ही इज आस्किंग। समटाइम आई कॉल हिम छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसका जो कंपटीशन होता है वो हमेशा खुद से रहता है, वो औरों पे ध्यान नहीं देता, हमेशा खुद से बेटर करने की कोशिश करता है कि पिछली बार अगर उसका ये रिजल्ट था तो इस बार उसे इम्प्रूव करना है।
मुझे मेरी परछाई महसूस होती है मैंक के अंदर। मैंक बहुत ही परफेक्ट बच्चा है। हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि बच्चा हर फील्ड में आगे रहे और पेरेंट्स का नाम रोशन करे। मेरे लिए मेरे पापा जी मेरी इंस्पिरेशन है और मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उनके जो और सपने हैं मैं उनको भी पूरा करूँ ताकि वो खुश रहें। जहाँ मेरी इच्छा थी कि मैं केबीसी के 4th सीट पर जाके बैठूं, बोला कि पापा एक दिन मैं है ना आपका सपना मैं पूरा करूंगा, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा तो मैं पहुंचूंगा वहाँ पे। और आज वो इस मंच पे पहुंचा है, मुझे इस बात का बहुत प्राउड है। और जो मेरा सपना था केबीसी हॉट सीट पे बैठने का, वो आज मैंक पूरा करने जा रहा है और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम आपसे ऐसे जानना चाहेंगे आयुष्मान जी कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या करना चाहेंगे? सर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? तो जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो किस चीज़ का आविष्कार करेंगे आप? सर मुझे टाइम ट्रैवल आविष्कार करना है। टाइम ट्रैवल? यस सर। वाई? सर टाइम ट्रैवल करके मैं मतलब भारत के लिए कुछ करूँगा। जैसे मैं पीछे जाके कोरोना महामारी में बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग गए, तो उसका पहले से ही इलाज बता दूंगा या फिर पहले से ही जो जो हम लोग को प्रिवेंशन लेना चाहिए वो सब बता दूंगा, तो उससे हमारे देश के लिए बहुत कुछ होगा। और सर मैं न्यूटन की डिस्कवरी पहले ही कर लूँगा। ओह, न्यूटन से पहले ही डिस्कवरी करके सर पॉपुलर हो जाऊंगा। क्या बात है भाई साहब, ये यकीन नहीं होता कि आजकल की पीढ़ी इस तरह से सोचती है। लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको आयुष्मान। तो समझो हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध साहू जी। ये 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और हैं भोपाल, यहाँ के हम जमाई राजा हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। और कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने पिताश्री को लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट अनिरुद्ध, आपने अपने करियर प्लान के बारे में क्या सोचा है? सर मेरा बचपन से ही जब मैं 6th और 5th क्लास में था तब से ही मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट रहा है, कोडिंग और AI ML में। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।